हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप लोग के अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन जो 8 बजे का मैं आज से शुरू करने वाली हूँ फॉर 15 to 20 मिनट्स, ये आप लोगों के लिए होने वाला है। ग्रामर का कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों को थोड़ा परेशान करते हैं, जो कि हम अच्छे से समझ नहीं पाते, रूल्स को देख के हम लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। आज से आपको काम करना शायद बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी तरफ से तो पूरी तरह हाँ है। आपको वहां से हाँ करके बताना है कि आपने भागना बंद किया कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग रूल्स देखते हैं ना, हम लोग को पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो रूल्स हम लोग को परेशान भी बहुत करते हैं। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। अब अगर परेशानी है तो सोल्यूशन तो होगा ही। ठीक है, जो सोल्यूशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो चलिए, ये आप लोगों को एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि कुछ खाना खा रही है, मतलब बहुत सारे फूड है यहाँ पर। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ ग्रामर का सबसे हॉटेस्ट, यू कैन से बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और सबसे हॉटेस्ट रूल जो कि हम लोगों को परेशान करता है, वैरायटी, है ना। यहाँ पर जो नए बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे और जो पुराने हैं वो भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है इसमें। ये जो पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये आप लोगों को एक्सक्लूसिवली मिलेगी मेरे एक पेड टेलीग्राम चैनल पर। आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को वहां पर कैसे जाना है। वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, जो जो मैं आपको डिलीवर करती हूँ यूट्यूब, या फिर जो मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट देना चाहती हूँ, सब कुछ है वहां पर। आज मेरी क्लास, जो मेरी वोकैबुलरी क्लास है 6G स्पीड वोकैबुलरी सीजन 3, वो 3 बजे हुई थी। अब उसका टाइम मैं 3 बजे ही रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है और बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की रहती है। तो मेरे लिए एकदम फ्री होके बैठो और बस पीडीएफ लेके रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई, ग्रामर कॉन्सेप्ट का डे 1 है ये। रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको समझना होगा उस रूल को, क्योंकि कोई भी रूल के पीछे एक्सेप्शन नहीं होता, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एवरीथिंग हैज लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिक है बच्चों, है ना। तो वो वाला हो गया लॉजिक, है ना, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो ये है आज का रूल नंबर 1। बहुत इंटरेस्टिंग वे में बनाई गई है पीडीएफ, जो कि मेरे हाथों से बनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फूड जो कि वैरायटी है, ये देख लो, यहाँ पे अलग खाना है, यहाँ पे अलग खाना है, यहाँ पे अलग अलग अलग। तो अलग अलग तरीके से हम लोग वैरायटी देख रहे हैं खाने की, जो कि काफी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, काफी हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास और देख रहे हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। लेकिन पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग को कुछ सिखाना है आप लोगों को। है क्या चीज, जो नया बच्चा है ना उसको नहीं पता सिंगुलर प्लरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, मतलब कोई चीज एक होगी, और प्लरल का मतलब होता है बहुवचन, जिसका मतलब होता है एक से कोई भी चीज ज्यादा। वो सब कुछ प्लरल केस में आती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे कि जब आपको पीडीएफ मिले तो आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। ये पीडीएफ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत इजी करने वाली है। सिंगल किताब की बात कर रहा है, अगर कभी भी एक कोई चीज आती है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एक वचन। ठीक है, याद रखना क्या हो जाता है, एक वचन। क्या बात हो गई, एक वचन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगुलर, है ना। ग्रामर में हम उसको बोलते हैं सिंगुलर। सिंगल मतलब सिंगुलर, एक, है ना। तो एक कोई चीज होगी तो वो मेरे लिए होगी सिंगुलर। उसी को अगर मुझे एक से ज्यादा बनाना है तो वो मेरे लिए हो जाएगी प्लरल। प्लूरल नहीं बोलना है, याद रखना, प्लूरल नहीं होता है, प्लरल होता है, मतलब बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा। कि जब भी बहू आपको वचन देगी, है ना, वचन मतलब बोलेगी आपसे, तो एक से ज्यादा बातें सुनाएगी, क्योंकि बहू फ्रस्ट्रेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा कोई भी चीज जो होगी वो आपकी हो जाएगी प्लरल केस की। ठीक है, होपिंग कि ये छोटी सी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों के लिए चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो चलो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चन है जो कि पेपर में भी पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट, ब्रैकेट में है प्लरल, अट्रैक्ट्स सिंगुलर एवरीबॉडी। अब पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ये जो पार्ट है ना, ये अभी आपको थोड़ा मैं हिंट दूंगी ना, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये वाला पार्ट, साथ में इसका भाई ये वाला पार्ट, जिसको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, पूरा बॉक्स बनाया है, ये आपकी वर्ब है। आप हर कुछ पहचानना स्टार्ट कर देंगे, बस आपको कॉन्टिन्यूटी में ये क्लास लेनी है। वर्ब हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ, प्रेडिकेट हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुए, सब कुछ आपको पता चलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आपको ध्यान रखना है कि अट्रैक्ट प्लरल और अट्रैक्ट सिंगुलर। अभी आप बोलोगे मैम कि अभी जो आपने एक वचन और बहुवचन बताया है ना, उसमें तो उल्टा था,
उसमें अगर एस नहीं लगा था, जैसे बुक थी ना, देखा, तो ये क्या थी, बुक, तो ये कैसा बताया था आपने, सिंगुलर, और ये कैसा था, बुक्स, तो ये आपने बताया एक से ज्यादा। वर्ब इसकी उल्टी हो जाती है, बड़े ध्यान से सुनना वर्ब इसकी उल्टी, अगर कुछ नहीं लगाए तो प्लरल, और अगर एस या एस लगाए तो सिंगुलर। इसी चीज के पैसे हैं वरना हम भी तुम्हारे जैसे वाला सिस्टम है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि जब भी कभी आप किसी नाउन को लेके चलते हैं, नाउन आपको सबको पता होगा, संज्ञा, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी बंदे का नाम, कोई भी चीज है ना जिसका नाम है वो सब संज्ञा है, जिसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज नाउन में कंसिडर कर रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट बनता है। जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाना ध्यान से। अब ये क्या है, किताब है, बुक है ना, तो बुक क्या है, एक चीज है, वस्तु है हमारे लिए, तो चीज हमारी नाउन हो गई। तो नाउन में अगर एस नहीं लगा है तो वो सिंगुलर। फिर से सुनो, नाउन में अगर एस नहीं लगा है तो सिंगुलर, नाउन में एस लगा दिया तो बहुवचन, एक से ज्यादा जिसको हम बोलते हैं प्लरल। लेकिन अगर वर्ब है, वर्ब कोई काम होता है, कोई क्रिया होती है, ठीक है, वो मैं आपको हर चीज सिखाऊंगी, आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आज यही आपको समझना है, नाउन में एस नहीं लगा है तो सिंगुलर, नाउन में एस लगा हुआ है तो प्लरल, बहुवचन एक से ज्यादा। वर्ब में अगर एस नहीं लगा है तो प्लरल, एक से ज्यादा। और अगर वर्ब में एस और एस लगा है तो वो आपकी सिंगुलर हो जाएगी, मतलब एक, ठीक है। होपिंग कि यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो चलने देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, हमें उससे क्लियर होगा। देखो मुद्दा है कि मेरे पास रूल है अ वैरायटी ऑफ, जैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई, वैरायटी मतलब बहुत सारी चीज का होना, एक ही तरह की बहुत सारी चीजें। जैसे मैं बोलूं मेरे पास बहुत सारे पेन है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है, एक सिल्वर है, एक कोई भी लगा लो, है ना, 5-6 पेन है मेरे पास, तो उनकी वैरायटी है। मेरे पास पेन्स की वैरायटी है ना, मेरे पास किसकी वैरायटी है, पेन्स की। अभी आ गया ना, हाँ, बीच में कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आ आया, वैरायटी आया, ऑफ आया। अब जब भी नाउन आएगा, है ना, ये क्या है, समान है ना, तो ये क्या हो गया, नाउन। तो जब भी कभी नाउन आएगा ना बच्चे, वो नाउन हमें कैसा रखना है, बहुवचन। और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा वाला हमें रखना पड़ेगा। ये रूल है, आप लोगों का ध्यान रखना। क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा वाला। तो आ वैरायटी ऑफ नाउन प्लरल, अभी उसके पास भी जाएंगे। फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी, मैंने बीच का छोड़ दिया सब, उसके बाद जो वर्ब आएगी, ध्यान रखना, वर्ब मतलब क्रिया, उसको भी हमको रखना पड़ेगा एक से ज्यादा वाला। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मैम यहाँ तो ए आया है, हमें हमेशा सिखाया गया है जहां पर ए और एन आते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब एक होते हैं, एक के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिंगुलर एक नहीं है बच्चे, ठीक है, ये पूरा एक वर्ड है, आ वैरायटी, ठीक है, आ वैरायटी पूरा लिया है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं वैरायटी बोलो तो वैरायटी सिंगुलर हो जाएगा, वैरायटीज बोलोगे तो प्लरल हो जाएगा। लेकिन अगर आ वैरायटी ले रहे हो तो सब कुछ बहुवचन आपको करना है, ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। तो आ वैरायटी, ये दोनों चीज एक है, इनको एक ही मानना है आपको, ठीक है। और फिर आपका ऑफ, फिर आपका नाउन जो कि प्लरल, वर्ड मतलब प्लरल। अब इस क्वेश्चन को सही करके दिखाइए आप जल्दी से, क्योंकि मैंने रूल लिख दिया है। इस क्वेश्चन को सही करके दिखाना है आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, स्टेट एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम मुझे बोल रहे थे थंबनेल की चेंज कराओ, तो करा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। अब यहाँ देखो, यहाँ आया आ वैरायटी ऑफ, तो आ वैरायटी ऑफ, ठीक है, आइटम्स बोल रहा था, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लरल। अब आप बोलोगे मैम प्लेजेंट का क्या मतलब है, मैं बोलूं मेरे पास अच्छा सामान है, मेरे पास खराब सामान है, मेरे पास घटिया सामान है, मेरे पास बढ़िया सामान है। सामान तो यही है, ये इसके बारे में बता रहा है। तो जब भी कभी नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है। मेरी बात बस आप सुनते जाना। जब भी कभी कोई चीज नाउन प्रोनाउन के बारे में बताती है, उसके बारे में बताती है कैसी है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम अ गुड गर्ल, तो गर्ल कैसी होगी, नाउन, तो वो क्या बता रही है भाई, मेरे बारे में। तो गुड कैसा है, एडजेक्टिव। तो ये जो प्लेजेंट है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। और इन द शॉप है ना, इन द शॉप, जैसे इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, ये भी नाउन है, शॉप तो जगह हो गई,
है ना। शॉप कैसी हो गई, जगह। अब जैसे ही आप यहाँ अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब लुभाना, क्या करना, किसी को लुभाना। मैं बोलूं यार उसकी दुकान में मैं गई थी, उसकी दुकान में मैंने सामान देखा और उसकी दुकान देख के ना मुझे बहुत लोभ आया, मुझे उसके सामान ने लुभा दिया बहुत, है ना। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि भाई किसी भी वर्ड में ना आ रहा है ना, और वो कोई एक्शन है, नाउन नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी वर्ब हो जाती है, ठीक है। वो धीरे धीरे करके सब आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी सिंगुलर नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी, सिर्फ प्लरल। तो जो सही सेंटेंस बनेगा बच्चे वो बनेगा a variety of pleasant items, a variety of pleasant items in the shop attract everybody, क्योंकि attract प्लरल है ना, attract प्लरल है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से एक बार ट्राई करें। आप जब ट्राई करेंगे आपको खुद से समझ में आएगा कि कौन सा क्या लगाना है। ट्राई करिए बच्चों। ट्राई करें फटाफट से। ट्राई करो, कोई नहीं। देखो है क्या, फिर से आ गया आ वैरायटी ऑफ, ये तो आना ही आना है। आ वैरायटी पूरा एक खुद का पूरा एक वर्ड है, सिंगल सिंगल काउंट नहीं कर सकते उसको। फिर क्या आया, ऑफ मेरा, और मुझे पता था उसके बाद आने वाला एनिमल्स, जानवर है ना। एनिमल्स, किसी भी बंदे का नाम, जानवर का नाम, सब कुछ क्या होता है, संज्ञा होता है, नाउन होता है। नाम नहीं है, बोल दिया एनिमल्स, तो उसमें कौन आए हैं, जितने भी जानवर होंगे सारे होंगे ना, तो जानवर भी आ गए यहाँ पर। तो ये कैसा है बच्चे, ये हो गया एक से ज्यादा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लरल। तो अभी तक जो हमने रूल लिखा था ये बिल्कुल सही उसी के जैसा जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है आर या इज, अब ये बोल रहा है आर या इज। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे ये क्वेश्चन के बारे में। वैसे तो मुझे करवाना ही है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को बताया, फिर से बताती हूँ, आ वैरायटी ऑफ, है ना। यहां पर नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, बहुवचन, प्लरल एक से ज्यादा। बहुवचन में नहीं लिखूंगी, नहीं तो तुम वैसा ही बोलने लग जाओगे, जबकि हमें वैसा नहीं बोलना है। हमें ध्यान रखना है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो वर्ब भी कैसी होगी बच्चे, प्लरल। और आपको पता है इज कैसी होती है, इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लरल। तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ आर, ना कि इज। तो अब मेरा जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, अब आ वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर केप्ट एट द जू, ठीक है। मुझे होप है कि आप लोगों को क्लियर हो रही है चीजें। नेक्स्ट नंबर देखें। अब मैम दा आ गया, अब ये क्या तरीका हुआ। तो ग्रामर के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आ और दा के साथ बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, कभी कोई सिंगुलर हो सकता है, कभी कोई प्लरल हो सकता है। तो आपको रिवीजन इतना ज्यादा करना है कि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर सिर्फ वैरायटी की बात कर रहा है, सिर्फ वैरायटी, तो वैरायटी हमेशा सिंगुलर होगा। वैरायटीज कहीं पर आ जाए, डिफरेंट वैरायटीज, तो वो प्लरल होगा। लेकिन अगर आ वैरायटी आ जाएगा तो वो पूरा प्लरल होगा, उसका नाउन भी, उसकी वर्ब भी। हम लोग का मुद्दा ही है कि ग्रामर में हम नाउन और वर्ब के ऊपर ही पूरा ग्रामर का खेला खेल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही दा आ जाएगा तो हमें क्या करना है, चलिए बताते हैं। हमें करना है कुछ ऐसा जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बोल रहे हैं, देखो फिर से आया दा वैरायटी, एक वर्ड है पूरा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आया ऑफ, ठीक है। आइटम्स फिर से समान है ना, समान मतलब नाउन हो गया। आप ऐसे ही समझे, अभी अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाए, अभी नाउन है समझे, आइटम्स नाउन है, समान है। और कोई भी वस्तु होगी समान में, है ना, जैसे मैं बोलूं ये समान है सारे, तो वस्तु ही ना, वस्तु नाउन होता है। तो मुझे क्या रखना है, नाउन को हमेशा प्लरल रखना है। तो मेरा नाउन प्लरल है क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है। एट द पार्टी, है ना, पार्टी पे। बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस, क्लॉजेस, ऐसे सब कुछ आएगा जो कि आपके वर्ब को थोड़ा दूर कर देगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो कि वर्ब कौन सी है मेरी, ठीक है। अब आपको पता है वॉज वर्ड तो वर्ब होती है, तो हमें इसमें तो टेंशन लेनी नहीं। जहां हमें एस और एस वाला प्रॉब्लम आएगा वहां हमें टेंशन लेने वाली बात है। अब यहाँ बोल रहा है कि वॉज आएगा कि वर्ब। अभी आपने देखा वैरायटी आया था, सिर्फ वैरायटी, तो सिंगुलर लगा दी वर्ब। वैरायटीज आ जाएगा तो प्लरल लगा देंगे वर्ब। आ वैरायटी आ जाएगा तो सब कुछ प्लरल लगाएंगे, नाउन भी प्लरल और वर्ब भी प्लरल। लेकिन दा वैरायटी अगर आ गया तो नाउन प्लरल रहेगा और वर्ब सिंगुलर हो जाएगी,
चलो देखते हैं कैसे। नाउन कैसा रहेगा? प्लरल। वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। लो जी, ये रहा आपका आज का रूल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके से ही पढ़ना है, अगर ऐसे नहीं पढ़े तो पेपर क्रैक नहीं हो सकता, ध्यान देना। अब यहाँ पर है रेलिश। रेलिश का मतलब भी बताया है। रेलिश एक वर्ब की तरह काम कर रही है। यहाँ पर वॉज वर रेलिश्ड, पैसिव वॉइस की तरह काम हो रहा है ये सेंटेंस में, पैसिव वॉइस है। ठीक है, वॉज वर रेलिश्ड मीन्स टू एंजॉय। जैसे हम बोले कि मैं पार्टी में गया था, मैंने बहुत अच्छे से खाया पिया, बहुत अच्छे से डांस किया, मजे किए बहुत। तो मजा करना इज व्हाट गाइस? रेलिश करना, है ना। जैसे कि टू गेट प्लेजर, है ना, टू गेट प्लेजर आउट ऑफ, स्वाद लेना, आनंद प्राप्त हो गया भाई। जैसे बोलते हैं ना कि मजा आ गया भाई, ऐसी पार्टी, ऐसी होस्ट करी है उसने पार्टी की, स्वाद आ गया। ठीक है, तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी दा वैरायटी आपके पास आएगा, येलो पेन ले लेती हूँ इजीली दिखेगा, जब भी कभी दा वैरायटी आपके पास आता है तो रूल कुछ इस तरीके से होगा। दा वैरायटी प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस नाउन, जो कि कैसा है बच्चे? प्लरल है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। ठीक है, और वर्ब यहां पर सिंगुलर होगी। क्यों होगी इसको थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि दा वैरायटी मेरे लिए सिंगुलर है, तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये मेरे लिए सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, और इसीलिए मैं वर्ब क्या लगा रही हूं? सिंगुलर लगा रही हूं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, वर्ब क्या लगा रही हूं? प्लरल लगा रही हूं। आ वैरायटी आएगा नाउन प्लरल, वर्ब प्लरल। दा वैरायटी आएगा नाउन प्लरल, वर्ब सिंगुलर, क्योंकि दा वैरायटी को मैं हमेशा सिंगुलर ट्रीट करती हूं। ठीक है, चलो जी, ये वाला काम यहां खत्म हुआ। अब चलते हैं कुछ ऐसा कि भाई तुम्हारा सिर चकरा जाएगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी, ध्यान रखना। हम हार मान गए तो हम गए। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वाली क्लास है मैंने 15 से 20 मिनट की रखी है, क्योंकि एक रूल इतने में हो जाएगा आराम से आपका। फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस तो टेलीग्राम पे आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको कैसे ज्वाइन करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, ये क्या हो रहा है? दैट इज हेल्यूसिनेशन, कि आपको ना चक्कर आ रहा है इसको देख के। भ्रमित कर रही हूं मैं भ्रमित नहीं कर रही, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये एक नया क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये उनके लिए भी है जिन्होंने ये पहले रूल पढ़ रखा था, ये उनके लिए भी है जिन्होंने ये पहली बार रूल पढ़ा था। ठीक है, तब तक तुम ट्राई करो, तब तक एक बार फिर से मैं तुम लोग को रिवाइज करा देती हूँ। जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन। वैरायटी अगर कहीं पर आएगा, सिंगुलर रखना है सब कुछ, मतलब एक रखना है सब कुछ। अगर वैरायटीज आएगा सब कुछ एक से ज्यादा रखना है, मीन्स आपको प्लरल रखना है। अगर आ वैरायटी आ जाएगा कहीं पर तो आप लोगों को नाउन प्लरल रखना है, और साथ साथ में वर्ब भी प्लरल रखनी है। अगर कहीं पर दा वैरायटी आ जाएगा तो नाउन प्लरल रखना है, लेकिन वर्ब सिंगुलर रखनी पड़ेगी। अब ये जो ना थोड़ा ट्रिकी है। अब ट्रिकी कैसे है अभी समझना, ट्रिकी नहीं है, बस इसमें क्या किया गया ना, देखो ऐसे, ये देख रहे हो, ये नया वर्ड ऐड कर दिया है ना। क्या कर दिया बच्चे? ये नया वर्ड ऐड कर दिया, यहां पर ये न्यू कर दिया ना, न्यू ऐड। आ न्यू वेराइटी ऑफ फ्रॉग, मतलब मेंढकों में एक नई वैरायटी मिली है। मेंढकों की एक नई वैरायटी, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, मेंढकों की एक नई वैरायटी मिली है। मेंढकों की, है ना, मेंढकों की, या फिर मेंढक की एक नई वैरायटी मिली है। मेंढकों की एक नई वैरायटी नहीं, मेंढक की एक वैरायटी मिली है। देखो जनरली आप लोगों को ध्यान रखना है, आ वैरायटी प्लरल, सब कुछ प्लरल, दा वैरायटी में नाउन प्लरल और वर्ब सिंगुलर। निकल जाना है इसको क्लियर करके, दिमाग में रखना है और फटाक से साइड से निकल जाना है और क्वेश्चन आपका खत्म। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ट्रिकी आ जाती हैं, और वो ट्रिकी क्या है? देखो ये नई चीज इसमें ऐड हुई है, ध्यान देना, है ना। आ न्यू वैरायटी ऑफ फ्रॉग, है ना, एक किसकी? मेंढक की एक नई वैरायटी, मेंढक की एक नई वैरायटी मतलब टाइप, मेंढक का एक टाइप। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, जब भी कभी टाइप आएगा, है ना, प्रकार, है ना, प्रकार बोलते हैं ना, टाइप, टाइप और प्रकार के सेंस में बात हो रही होगी, ध्यान देना मेरी बात पे। ठीक है, टाइप और प्रकार के सेंस में जब कभी बात हो रही होगी तो हम सब कुछ सिंगुलर ले सकते हैं। आई कि नहीं समझ में? अगर टाइप की बात हो रही होगी, प्रकार की बात हो रही होगी, कि मेंढक का एक प्रकार मिला है किसको? साइंटिस्ट को,
ठीक है, जब भी कभी टाइप की बात हो रही होगी, प्रकार की बात हो रही होगी, मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ इस चीज पे बच्चों, ये ध्यान रखना है। कभी कभी पेपर में ट्रिकी आ जाता है तो आप लोग बोलते हो बढ़िया मैं तो कर आया मैडम, ए वैरायटी लिखा था मैंने तो फटाक से लगा दिया प्लरल प्लरल प्लरल, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी देखना है कि कुछ नया एड ऑन होगा यहाँ पे, ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ नया एड ऑन होगा यहाँ पे, वो जो एड ऑन हो रहा है ना उसका ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। बोल रहा है न्यू वैरायटी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग्स ना करें यहाँ पे। अभी तक हम क्या करते आए थे, नाउन को प्लरल कर रहे थे, लेकिन आपको अब यहाँ पर नाउन प्लरल नहीं करना, क्योंकि एक तो वो वहां पर आ गया, ठीक है, और प्रकार के सेंस में बात हो रही है कि मेंढक का एक प्रकार मिला है ना, मेंढक का एक प्रकार मिला है, तो यहाँ पर हम हैव नहीं, यहाँ पर हम हैज बीन का यूज करेंगे, और ये हो गया यहाँ पर सही आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी है लास्ट में, है ना, बस थोड़ा सा सेंस ज्यादा बढ़ाना है। अब भी ट्रिकी यहाँ अब लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको मन लगेगा पढ़ने में, तो ये सारे क्वेश्चंस आप यूं करेंगे और तब आपको सेंसेस भी काम करेंगे आपके, ठीक है। तो सेंसेस काम करने के लिए सेंस होनी चाहिए, तो पहले सेंस आप करिए डेवलप, उसके बाद सेंसेस काम करेंगे। होपिंग कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा है, मैक्सिमम शेयर जरूर करना इसको, जिससे कि हम लोगों को भी लगे कि यार ये आगे कंटिन्यू करना भी है कि नहीं, ठीक है। अब एक आज का जो मैं बोलती हूँ ना कि भाई आज का कुछ ऐसा जो कि आप लोगों को रात में पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, तो हम डेली ऐसा कुछ लेकर आएंगे कि आपको रात में पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। देखो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिंगारों से ही हो, चिंगारी से, नॉट चिंगारों से, चिंगारी से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं, है ना। फिर से सुनो, जरूरी नहीं कि रोशनी घर में चिंगारी से ही हो, है ना, जब पढ़ते हैं ना बच्चे तब भी घर रोशन हुआ करते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है और इस रात के लिए मोटिवेट हो जाना है और बढ़िया से इस पर्टिकुलर सेशन को लेना है। अब ये सेशन आप लोगों को ऐसा कहाँ मिलेगा जो कि लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने मैं इसको सेव कर रही हूँ और भेज रही हूँ अपने टेलीग्राम पे। ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है ना इसमें आपको हर दिन छोटा छोटा करके आप सारे ग्रामर रूल सीख जाओगे। इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा कि यार ये ग्रामर रूल मैं कैसे सीखूं, क्या करूं क्या ना करूं। अब ये जो है आपको कहां मिलेगा, सबसे पहले तो आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। मैंने यहाँ पर इसका अभी लिंक भेजा था, है ना, तो ये आप यहाँ जाएंगे, इंग्लिश बाय स्वाति तंवर मेरा टेलीग्राम है, ये पिन किया हुआ है मैंने यहाँ पे मैसेज, इस पिन मैसेज पे क्लिक करना और ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पे चले जाना, है ना। मात्र 59 रुपीज में आपको मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, ओनली 59 रुपीज, है ना। आपको वो 59 रुपीज मुझे पे करना है। किस तरीके से पे करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको हर महीने मींस एवरी मंथ आपको 59 रुपीज में मिलेगा। ये तुम लोग के लिए ऐसा है कि आप इजीली इसको पे कर सकते हैं और आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, इतना सुपर्ब काइंड ऑफ, ठीक है। आप लोगों को ये कंटेंट लेना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये मस्ट हैव वाली फीलिंग होनी चाहिए कि भाई ये कंटेंट तो मेरा होगा, इस कंटेंट को तो मैं लेके रहूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट मुझे करिए और ये आप लोगों के पास हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपको ये चाहिए कि भाई मैम मुझे तो ये चाहिए, आपने तो दिया नहीं, है ना, तो चलिए आप लोगों को दे देते हैं ये पर्टिकुलरली आपका सेशन। लो जी, ग्रामर कॉन्सेप्ट सीरीज डे 1 ऐसे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आप जाइए, मैंने अभी बनाया है, ठीक है, तो आप जाइए वहां पर ज्वाइन हो जाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये एक्सक्लूसिव कंटेंट कैसा मिल रहा है, लग रहा है। और साथ साथ में बहुत सारे कंटेंट्स में एक्स्ट्राज में आप लोगों को यहाँ पर देने वाली हूँ जो कि आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मजे में रहें। 3 बजे आप लोगों की वोकैबुलरी क्लास होती है और ये सेशन आप लोग को 8 बजे हुआ करेगा। 8 से 8:15, 8:20 तक हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे। अदरवाइज हम लोग हमेशा इस सेशन को ऐसे रखेंगे कि ये मेरे लिए एक्सक्लूसिव है, मुझे लेना ही है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज परेशान कर रही है, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका आपको पर्सनल करेंगे रिप्लाई। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।